हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आई के प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, मेरे पास काफ़ी दिन से ऐसे कोचिंग को मैं देखने को मिल रहे हैं कि सर आखिरकार बिहार ITI का क्लासेस आप क्यों नहीं ले रहे हैं। तो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हुआ और आज यानी कि 20 अप्रैल 2023 से हम लोग इस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। डेली शाम में 7 बजे ये क्लास होगा। हाल की मैंने 19 अप्रैल से ही बोला था कि क्लास स्टार्ट होगा, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन के कारण मैं क्लास स्टार्ट नहीं कर पाया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें ताकि मुझे वो पढ़ाने में मजा आए। कम से कम 2000 से 3000 बच्चे मेरे पास होने चाहिए डेली, ताकि मुझे वो पढ़ाने में मजा आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के PDF को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आखिरकार आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, वो कौन सा रासायनिक यौगिक है जो कि अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है। सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं कि देखिए आज की इस वीडियो के माध्यम से जो हम लोग 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसमें साइंस के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि देखिए आपके एग्जाम पैटर्न में 50 क्वेश्चन जो है सिर्फ साइंस से आएंगे, जिसमें साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। बायोलॉजी से बहुत ही कम मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली सामान्य ज्ञान का है, साइंस का वीडियो मैं अलग से लाऊंगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, पूछा गया क्वेश्चन में कौन सा रासायनिक यौगिक है जो कि अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं प्रोटीन, DNA, लिपिड या फिर RNA। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन, क्योंकि जो प्रोटीन होता है लगभग सभी जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, विटिकल्चर किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, सब्जी उत्पादन, अंगूर की खेती या फिर रेशम कीट के वाणिज्य पालन या फिर मछली प्रजनन। ठीक है, देखिए ऐसे कल्चर से संबंधित है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं कौन सा कल्चर किससे संबंधित है। तो यहाँ पे विटिकल्चर पूछा गया है जो कि अंगूर की खेती का संबंधित है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2000 पॉइंट आपको याद रखना होगा कि रेशम कीट से संबंधित जो यहाँ पे अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। मछली पालन पिसीकल्चर जिससे हम लोग कहते हैं, मछली पालन का भी आपको याद होना चाहिए। और हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। तो आपको इन सारे पॉइंटों को याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे पॉइंट याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की स्थापना कब हुआ था। तो RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है, जो कि आप सभी कैट जानते होंगे। साथ ही यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट और पूछा जाता है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो देखिए जो RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था ये आपको 1 जनवरी 1949 ईस्वी में किया गया था, जो कि आप सभी कैट को याद होना चाहिए कि जो इसका राष्ट्रीयकरण था ये 1949 ईस्वी में किया गया था। अभी प्रेजेंट टाइम पर RBI के गवर्नर कौन है, आप फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। साथ में आपको बता दूं कि प्रथम जो RBI के गवर्नर थे वो थे आपको ओस्बोर्न स्मिथ, जो कि आप सभी कैंट को याद होगा। और जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे RBI के वो थे CD देशमुख। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो कि भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित की गई थी। यानी कि आपको सिंपल ये बताना है कि कौन सी वो बैंक है जो कि 2015 में शुरुआत हुई थी। तो आप सभी के को याद होना चाहिए कि अरुण जेटली ने 2015 में बंधन बैंक की शुरुआत की थी या स्थापना की थी, उनके द्वारा इनका उद्घाटन किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C ऑप्शन, जो कि हो जाएगा बंधन बैंक। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं गोरखपुर, जयपुर, कुल्लेर या फिर किन्नौर। ठीक है, ऑप्शन को
ध्यान से पढ़ने से पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा किन्नौर, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर क्यों होगा। देखिए किन्नौर जो जिला है ये आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि इसका जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये आपको तिब्बत चीन से लगता है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक आपको लगा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नई है, ये आपको बताना है। नई है, देखिए ये जो नई वाले क्वेश्चन होते हैं इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फटाफट नई को ध्यान नहीं देते हैं और सिंपली है को पढ़ लेते हैं और यहाँ पे गलत कर बैठते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को सबसे पहले आराम से पढ़ना होता है और आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा खासा समय दिया जाता है, 2 घंटा 15 मिनट, जो कि आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे देखिए, कच्छ की खाड़ी बिल्कुल भारत क्षेत्र में ही स्थित है, कैम्बे की खाड़ी ये भी है, मन्नार की खाड़ी ये भी है, लेकिन अकाबा की खाड़ी ये जो है भारत क्षेत्र में स्थित नहीं है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, जो कि एक लाल सागर का एक भाग है अकाबा की खाड़ी। ठीक है, तो बिल्कुल इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी में भारत के नागरिकता अधिनियम के संशोधन द्वारा आपको प्रविष्ट की गई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूँ, भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन के द्वारा किस वर्ष प्रविष्ट की गई थी, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन लैंग्वेज आपको थोड़ा यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा दे दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2003। ठीक है, और देखिए नागरिकता से संबंधित आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मैं बहुत ही जल्द एक ऐसा सीरीज लेकर आने वाला हूं जिसके माध्यम से मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आज मैं कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन कराने वाला हूं, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो और आसानी से आप इसका आंसर भी दे पाएँ। और मैं बहुत ही जल्द इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर से आज क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ठीक है, तो ऐसे करके आप पढ़िएगा तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और बहुत ही जल्द आप अपना सारा टॉपिक भी कवर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, ये आपको बताना है, यानी कि पॉलिसी ऑफ डबल सिटीजनशिप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख सकते हैं, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है ये अमेरिका के द्वारा स्वीकार किया गया है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि भारत में या फिर कनाडा में या फिर ऑस्ट्रेलिया में एकल नागरिकता है, यानी कि आप सिर्फ एक ही देश का नागरिकता ले सकते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। साथ ही वीडियो के नीचे फटाफट कमेंट करके मेंशन कीजिए नागरिकता किस भाग के अंतर्गत आता है, फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाले अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको पहले भी जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, आपने अगर हमारा पुराना क्लास देखा होगा तो मैंने आपको बार बार रिपीट किया है। तो देखिए प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं बिहार IITI के। ठीक है, इसलिए आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो चैप्टर हैं, जो आपको टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तूप, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन में दिया गया है। आप अगर राजगीर गए होंगे तो देखे होंगे कि राजगीर में बौद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा एक स्तूप बनाया गया है। साथ ही आप सांची का स्तूप देखे होंगे, जो कि सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्तूप से संबंधित है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, ज्ञान, कर्म, भक्ति या फिर योग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, धर्मत का युद्ध निम्न में से
किनके बीच लड़ा गया था, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि युद्ध से संबंधित एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाबर का युद्ध हो गया, या फिर जो शेरशाह सूरी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि औरंगजेब तथा शिगाव के द्वारा हुआ था। यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, शहजादा सलीम, या फिर शहजादा मुराद, या फिर शहजादा दनिया। तो जो अब्दुल फजल की मृत्यु हुई थी ये किसके कारण हुई थी? तो ये आपको शहजादा सलीम के कारण हुई थी, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, देखिए हिस्ट्री से आपको अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको हिस्ट्री को यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेज दिया है, जो कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, या फिर मीर सैयद अली। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, एदाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, या फिर शाहजहां। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। अब यहाँ से देखिए एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि नूरजहां का जो असली नाम है वो क्या था। तो नूरजहां का जो असली नाम था वो था आपको मेहर उल निसा। ठीक है, जो कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, इंटरनेट को बनाने वाले कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन पानी के नीचे केबल और किसके द्वारा जुड़ा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, उपग्रहों के द्वारा जोड़ा जाता है। और इसको आप ऑप्शन के अनुसार भी छाड़ सकते हैं, क्योंकि ईमेल तो होगा नहीं, ई पुस्तक भी नहीं होगा, और पब्लिक टेलीफोन बुथ भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्न में से कौन सा जिम्मेदार है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। जो ताजमहल है, अगर आप इसको देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा पीला आपको हो रहा है अभी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है, जिसे हम लोग SO2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। ताजमहल के बारे में आपको मालूम होगा कौन राजा थे जो कि बनवाए थे, किस लिए बना था, आप सभी कैंड जानते होंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, सबसे नर्म धातु कौन है, ये आपको बताना है। सबसे जो नर्म धातु है कौन है? ऑप्शन दे सकते हैं, प्लेटिनियम, चांदी, लोहा, या फिर सोना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। आपने देखा होगा कि सोना को आपको पीट पीट कर चादर बनाकर इसके गहने बनाए जाते हैं। ऑप्शन के अनुसार भी इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया, समरूप अंग, समजात अंग, या फिर विषम रूप अंग, या फिर समधर्मी अंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा समरूप अंग, जो कि आप इसको ऑप्शन के अनुसार या फिर अपने यहाँ पे माइंड सेट या फिर इसको कह सकते हैं कि बहुत ही इजी तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो होता है क्षुद्रांत्र, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, देखिए मैं फटाफट क्वेश्चन करा रहा हूँ। जब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा। जब मैं आपको टॉपिक दूंगा कि इस टॉपिक को पढ़ कर आना है तो वहाँ पर मैं और फास्ट कराऊंगा, ताकि आप अपने घर पर ज़्यादा समय पढ़कर आप रिवीजन करें। यहाँ पर आप रिवीजन करके आप अपनी तैयारी को और दोगुनी कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय संसद को कम से कम कितना यहाँ पे मीटिंग करना चाहिए, कितना बार मिलना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि वर्ष में 2 बार तो आपको बैठक होनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है,
धोने के सोडा का उपयोग क्या क्या होता है ये आपको बताना है। और देखिए ऐसे जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे बिल्कुल पूछे जाते हैं, यहाँ पे ABC करके, यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 करके ऐसे दिया गया है, तो ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप बिल्कुल हल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखिए पूछा क्या गया है कि धोने के सोडे का उपयोग क्या होता है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सी और यानी कि थर्ड ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया घर की सफाई के लिए, ये भी बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, यानी यहाँ से कौन सा राइट आंसर सही होगा, तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और साइंस के जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक, समभारिक सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो नेपाल का सबसे बड़ा शहर है काठमांडू, जो कि इसका राजधानी भी है। ठीक है, नेपाल के बारे में आप सभी क्या जानते हैं कि भारत के उत्तर दिशा में पड़ता है, बिहार के सॉरी। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में कौन सा निष्क्रिय गैस पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि निष्क्रिय गैस आपको 18वें समूह में पाया जाता है, जो कि सबसे अधिक मात्रा में वो कौन सी गैस है, तो वो है आपको आर्गन, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का सर्वाधिक ऊंचा वायु शोधक 328 ऊंचे टावर का निर्माण किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा, और चीन ऐसे बड़े बड़े काम करता रहता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है बेगम अख्तर कला किस क्षेत्र से सम्मानित है। तो ए सम्मानित है संगीत से, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं धूपगढ़, पंचगढ़, पारसनाथ या फिर महाबलेश्वरम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पारसनाथ, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने बिहार ITI प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको प्रैक्टिस नंबर 1 से करा दिया है। हो सकता है कि ये क्लास डेली हो सकता है कि नहीं भी हो। ठीक है, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय।